सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। कहते कि ज़िंदगी को हर रोज़ खुश होकर जिया करो, यानी ज़िंदगी को हर रोज़ खुश होकर जीना चाहिए, क्योंकि हर रोज़ शाम को सूरज ही नहीं ढलता, हमारी एक नई अनमोल ज़िंदगी भी ढलती है। और हम एक दूसरे के खुराफात में पड़े रहते हैं कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है। उस पर ना ध्यान देते हुए अगर खुद के ऊपर ध्यान दिया जाए ना, तो हम एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं, एक बेहतरीन अपनी लाइफ बना सकते हैं। बल्कि लोग इस अपने ऊपर ध्यान ना देते हुए इन सब चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। मुझे तो लगता है जो सोच रहा होगा सोचने दिया करो, क्योंकि लोगों की आदत, तुम कितना भी अच्छा काम करोगे ना तब भी लोग सोचते ज़रूर हैं कि वो इतना अच्छा कैसे कर रहा है। यानी बुरा करोगे तब भी सोचेंगे, अच्छा करेंगे तब भी सोचोगे। इन सब चीज़ों पर ना ध्यान देते हुए शायद अपने ऊपर दिया जाना, तो हम एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि तुम मुसीबत में अकेला है तो हैरत कैसी। हर कोई डूबती कश्ती से नीचे उतर ही जाता है। यहाँ सब सुख चाहते हैं, कोई दुखी नहीं होना चाहता है। और अगला कोई दुखी है भी तो कोई साथ नहीं देना चाहता है। और मुझे लगता है कि यही दिन होते हैं साथ देने के। जब कोई अगर अकेला पड़ जाता है, कोई दुख तकलीफ में है, तो उसका दर्द समझना चाहिए। बल्कि यहाँ कोई दर्द यानी सुनाने वाले तो हैं पर समझने वाला कोई नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि अपनी चीज़ें सिर्फ अपने अंदर रखे जाना, तो आप ज़्यादा खुश रह पाओगे। और अगर हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, लोग सुन तो लेते हैं, फिर वो करते कुछ नहीं है। झेलना तुम्हें पड़ता है, निभाना तुम्हें पड़ता है, बर्दाश्त तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप पे ध्यान देना चाहिए और अपने आप को खुश रखना चाहिए। और जिनको समझते हो ना कि बताने से कुछ दुख तकलीफ दूर होगी, बल्कि वही लोग बाद में जाके मज़े लेते हैं। और आपसे अच्छा दोस्त अपने लिए कोई नहीं हो सकता। और कहते हैं ना कि खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमज़ोरी समझ लेते हैं। अगर हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो वहाँ पर बोलना हम जायज़ नहीं समझते हैं कि हर जगह जवाब देना जायज़ होता है। ये मायने नहीं रखता है कि हर जगह बोलना चाहिए, पर हाँ, सामने वाले को भी इतना तो समझना चाहिए कि कोई मुझे इज्जत दे रहा है, कोई मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, कोई कदर कर रहा है। तो इतना नहीं फालतू बोलना चाहिए। पर अक्सर यही होता है कि अगर कोई शांत है ना, तो आदमी सामने वाला उसको ये समझता है कि ये कमज़ोर है, ये जवाब नहीं दे सकता है, ये मुझसे कमज़ोर पड़ रहा है, मैं इस पे भारी पड़ सकता हूँ। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा दबाने की कोशिश करते हैं। उनको इज्जत बिल्कुल भी हजम नहीं होती है। जब इज्जत हजम नहीं होती तो सामने वाला भी कब तक सुनेगा। तो फिर कभी ना कभी तो मुँह खुलता ही ज़रूर है। अगर चुप रहो तो भी खराब समझेंगे, कमज़ोर समझेंगे। अगर कुछ बोल दो तो ये सोचेंगे कि देखो बराबरी करते हैं। तो समझ में नहीं आता है कि लोगों की सोच क्या होती है। कहते कि मुझे घमंड नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ कि ज़िंदगी में एक रात ऐसी भी आएगी कि जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। ये टाइम हम सबकी लाइफ में आता है, कितनों की लाइफ में आ चुका है, कितनों की लाइफ में आएगा भी। और ये प्रोसेस हमेशा चलता ही रहेगा। कोई दुनिया में आ रहा है तो कोई दुनिया से जा रहा है, पर इस चीज़ को स्वीकारने के लिए कोई राज़ी नहीं होता है कि मुझे जाना भी है एक दिन। और लोग ऐसे ज़िंदगी जीते हैं, उस चीज़ से बिल्कुल इग्नोर मार देते हैं कि हाँ, मुझे बस आ चुका हूँ तो कभी जाना ही नहीं है। बल्कि मुझे लगता है कि एक बार अपने मन को स्थिर करके सोचना चाहिए। और जितने भी बुराई वाली चीज़ें होती हैं ना, सारी अपने आप मन से निकल जाती हैं, सारे दिमाग से निकल जाती हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि 4 दिन की ज़िंदगी हम क्यों किसी के साथ हम बुरा करें। अगर वो जो इंसान ये सोचता कि ऑल टाइम के लिए मुझे जाना ही नहीं, हमेशा यहीं रहना है, तो वो इंसान कभी अपनी आदत को नहीं बदल सकता, कभी अपनी बुराई को नहीं बदल सकता, कभी अपनी बुराई को पहचान नहीं सकता है। और हाँ, कहते ना कि खुद के अंदर झांकने के लिए जिगर चाहिए, क्योंकि दूसरों के अंदर झांकने के लिए तो हर शख्स तैयार बैठा है। ठीक है, अच्छा, मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। सभी को मेरी बाय बाय, गुड नाइट।